तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे अगर पंचम भाव में आपके लगन चार्ट में शनि और केतु की युति हो तो इसके आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या क्या परिणाम इसके मिलने वाले हैं। तो अब तक हमने चौथे भाव तक बात करी है, इस वीडियो में पंचम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि और केतु की युति के सामान्य प्रभावों की। अगर आपके किसी भी भाव में शनि केतु की युति होगी तो इसके सामान्य प्रभाव, एक जनरल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, शनि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कर्म को, हमारे काम को, हमारी जिम्मेदारियों को और हमारी सीरियसनेस को। जिस भी भाव में शनि होगा उसके प्रति आपको वो बहुत ज़्यादा सीरियस कर देगा, उस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको देगा और उस भाव से संबंधित जो प्रोग्रेस होगी वो आपके जीवन में लेट होगी। 30 या 35 के बाद ही वो प्रोग्रेस आपको सही मायने में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में शनि का जो प्रभाव है हमें कुछ बाउंडेशंस में, लिमिटेशंस में बांध देता है और शनि एक्चुअल स्थिति, वास्तविक स्थिति से हमें अवगत करवाते हैं। शनि व्यवहारिक स्थिति से हमें अवगत करवाते हैं जिस भी भाव में होते हैं। और अगर बात करें केतु की, तो केतु वैराग्य का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु जो सुनसान स्थान है उनका कारक है, एकांत का कारक है। और सुनसान स्थान पर जाकर हम कोई मंत्र साधना करें या कुछ भी हम ऐसा काम करें, उनका कारक केतु है। केतु जो पारलौकिक शक्तियां हैं, जो भूत प्रेत के अनुभव हैं, उनका कारक है और केतु के पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है। तो ऐसे में वो केतु आपको जिस भी भाव में बैठा होगा उसके प्रति आपको वो सीरियस नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा अनजान रखता है। तो ऐसे में केतु का जो प्रभाव होता है, केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारक है। केतु आपको जो एक्चुअल स्थिति है उससे दूर लेकर जाता है, केतु आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है और वो आपको ये जो भौतिक संसार है इससे हमेशा हमेशा दूर करना चाहता है। तो केतु और शनि की युति की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए, जो 2.5 साल तक शनि का गोचर होता है और केतु का गोचर होता है लगभग 18 महीने, यानी लगभग 1.5 वर्ष। तो ऐसे में इन दोनों का ही प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो राशि जिसमें युति हो रही है वो राशि कौन सी है और वहाँ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, शनि ज़्यादा प्रभावशाली है या फिर केतु ज़्यादा प्रभावशाली है, और आपका कौन सा भाव है कुंडली का। तो नॉर्मल रूप से देखा जाए तो इस युति को लगभग 18 साल लगते हैं युति होने में। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जातकों के कुंडली में नहीं पाई जाएगी, बहुत कम ही ऐसे जातक होंगे जिनकी ये युति होगी कुंडली में, लेकिन ये काफ़ी रेयर होती है। तो ऐसे जातकों के कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्माज हो सकते हैं, यानी सामान्य लोगों की तुलना में उनके जो पेंडिंग कर्माज हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इसी तरीके से उनको जो ये प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है शनि और केतु की युति की वजह से, तो जब भी ये किसी भी हाउस में एक साथ आएंगे तो यहाँ पर देखिए, शनि मैंने शुरुआत में आपको बोला कर्म को दर्शाता है। ऐसे में ये केतु जो साथ होगा शनि के, वो आपको आपकी एक्चुअल स्थिति से अवगत नहीं होने देगा, वो आपकी जिम्मेदारियों से आपको अवगत नहीं होने देगा वहाँ पर। और क्योंकि ये जो शनि है वो अपना प्रभाव अंत तक देते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आप में जो केतु वाला गुण है वो ज़्यादा प्रभावी हो और बाद में चलकर यहाँ पर जो शनि का गुण है वो प्रभावी हो सकता है। लेकिन जब आपके केतु वाला गुण ज़्यादा प्रभावी होगा तो आप केतु के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर यहाँ केतु वाले गुणों को शनि ब्लॉक करने का काम करेंगे, शनि इनको रोकेंगे और वो अपना प्रभाव ज़्यादा देंगे। ऐसे में जातक एक बीच की मध्य खाई में फंस जाता है और उसको ये पता नहीं होता कि वो किसको अपनाए, वो इस भौतिकवादी संसार में रहे, यहाँ पर वो सारे सुख भोगे, या वो यहाँ से चला जाए इस संसार में, वो कहीं एकांत में जाकर साधना करे, पूजा पाठ करे। तो इस प्रकार से वो एकदम भ्रम का शिकार हो जाता है। तो केतु यहाँ भ्रमित करने का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो देश में परिवर्तन हो रहे हैं और जो आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी एक्चुअल स्थिति के बारे में केतु यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। केतु वो आपसे छिपा देता है।
जबकि शनि आपको अपनी जिम्मेदारियों से समाज और देश काल में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे अवगत करवाने, उनकी वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो हो सकता है आपको वास्तविक स्थिति का पता जल्दी लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ केतु का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो आप बहुत ज़्यादा डिटेच फील करेंगे और आप अपनी जो वास्तविक स्थिति है, जो समाज के परिवर्तन, जो भी देश काल के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति सीरियस नहीं होंगे और ऐसे में आप केतु वाले रास्ते पर बहुत जल्दी चल देंगे। तो ऐसा जो युति है इसमें जातक को बहुत ज़्यादा बार उसको कन्फ्यूजन होता ही होता है और उसको, क्योंकि यहाँ पर केतु भी काफ़ी भ्रम का शिकार जातक को बनाता है। ऐसे में शनि वाले गुणों से वो दूर हो जाता है और ज़्यादातर जो जातक होते हैं यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से अवगत नहीं हो पाते। वो अपने जो उनको काम करना है, जो उनको मेहनत करनी है, वो उससे अवगत नहीं हो पाते। अगर शनि का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहा तो कुछ हद तक आप इस जगत से जुड़े हुए ज़्यादा रहेंगे, अदरवाइज आप केतु वाला रास्ता चुन लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपके परिवार के साथ, जो भी आपके समाज के साथ रिलेशंस हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक हो जाएंगे। आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा और जो भी माहौल होगा उसमें आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, एक अकेले ऐसे जातक हो सकते हैं जिसके विचार और जिसका जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग हो सकता है दूसरे लोगों से। तो ऐसे जातकों को करीब ये भी देखा गया है कि इनको किसी भी प्रकार से डिटेचमेंट चाहिए। अगर केतु का प्रभाव थोड़ा भी अगर बढ़ गया तो ऐसे जातक हमेशा डिटेच होना चाहते हैं इस भौतिकवादी संसार से। वो हो सकता है कि समय से पहले ही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और ऐसे जातक अपने काम के प्रति या तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे और अगर होंगे तो भी वो हो सकता है अपनी, अगर जॉब करते हैं तो जॉब से वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लें और वो अकल्ट की तरफ चले जाएं। तो ये जो शनि और केतु की युति है, अगर हम इसका समग्र प्रभाव देखें, एक सामान्य प्रभाव देखें, तो ऐसे जातक में जब हम दोनों के गुणों को मिला देते हैं तो यहाँ पर एक जो सार निकल के आता है या जातक को जो कॉमन रिजल्ट मिलते हैं उसमें जातक के पास एक हीलिंग एनर्जी, जातक के पास हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर शनि और केतु की युति है तो। इसके अलावा जातक में वैराग्य का गुण, अध्यात्म का गुण बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसको इस भौतिकवादी संसार में रुचि नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो शनि वाले गुण हैं, अगर केतु बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ तो शनि वाले गुणों को वो जातक को अवगत नहीं होने देगा, उससे वो पता नहीं लगने देगा। तो ऐसे में जातक हो सकता है शुरुआत में ही वो हो सकता है आध्यात्म की तरफ बढ़े या वो वैराग्य की तरफ चला जाए। लेकिन शनि क्योंकि अपना रिजल्ट 35 के आसपास, 30 के बाद ही देते, तो ऐसे में जातक के ऊपर अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो कुछ हद तक वो इस संसार को झेलेगा, इस संसार की कठिनाइयों को झेलेगा, जीवन की वास्तविकताओं से वो अवगत होगा। लेकिन फिर भी अंदर से उसके जो भावना है, वो केतु वाली भावना उसके मन में ज़रूर रहेगी। तो काफ़ी बार ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जिस भी भाव में आपके ये युति होगी, उस भाव के प्रति आप जब इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के, ना तो आप केतु की तरफ जा पाएंगे ना आप शनि वाले गुणों को अपना पाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत बार गलतफहमी का शिकार होते हैं। इस वजह से इन जातकों को जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जब भी शनि और केतु की युति हो तो जातक कोई ऐसा काम कर सकता है, जैसे वो अकल्ट में जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा, वो कोई आध्यात्म की दुनिया में जाए या वो ऐसा कोई खोज करे आध्यात्म की दुनिया से जुड़ी हुई तो उसके लिए अच्छा रहेगा। वो तंत्र मंत्र और जादू टोना वगैरह इस प्रकार के काम करे, वशीकरण जैसे काम करे, तो वो फील्ड उसको सूट करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं कि एक तो आपको जिम्मेदारियों से अवगत करवाता है, दूसरा आपको डिटैचमेंट देता है, बिल्कुल अलग सा नेचर है दोनों का। तो ऐसे में जातक बहुत ही बार ये मुश्किल में फंस जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। अब ये दोनों ही ग्रह शनि और केतु ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों में आपकी रुचि नहीं देते हैं, वो आपको उनसे डिटेच ही करने का काम करते हैं। अगर देते भी हैं तो शनि हैं जो आपको हमेशा लिमिटेशंस में बांध कर रखते हैं। तो अगर शनि और केतु की युति होगी तो आपको ना तो अपनी लिमिटेशंस पता होंगी, ना आपको अपनी जिम्मेदारियां, ना आपको अपना कर्तव्य और आपका अपना काम जो आपका कर्म है उसका भी आपको सही से पता नहीं होगा। तो ऐसे में ऐसा जातक बहुत बार गलतियां करेगा
और वो जीवन में बहुत ज़्यादा बार नुकसान भी उसको होगा। तो ऐसे जातकों के ऊपर कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहता है। अब अलग अलग हाउस के हिसाब से अलग अलग इसका इफेक्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं शनि और केतु की युति अगर आपके पंचम भाव में हो रही हो तो इसके आपके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपका माइंड, आपकी बुद्धि, सब कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है इस भाव से। तो ऐसे में आपकी जो एजुकेशन होगी वो ठीक प्रकार से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर वो हो भी पाएगी तो आप जिस प्रकार से चाहते हैं अपने एजुकेशनल करियर को वैसा परिणाम आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ केतु होंगे तो प्रेम संबंधों का बार बार टूटना, बार बार असफलता, और इसकी वजह से आपके मन में त्याग की भावना रहेगी। आप अपनी संतान से अच्छे रिलेशन नहीं रख पाएंगे। आपकी संतान काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंट्यूशन वाली हो सकती है, आपकी संतान काफ़ी प्रभावी हो सकती है, आपसे भी ज़्यादा वो जीवन में आगे सक्सेसफुल होगी, ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से आपकी जो बुद्धि होगी वो तेज़ काम नहीं कर पाएगी। और यहाँ ऐसी स्थिति जो शनि और केतु क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो मन है वो इंट्यूशन या फिर रहस्यवाद की तरफ या अकल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। ऐसे में अगर आप कहीं पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी आपको ठीक प्रकार से रिटर्न नहीं मिल पाएगा और आप जीवन में हमेशा इस पंचम भाव को लेकर डिटेच रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। ऐसे में जातक के बहुत सारे रिश्ते टूटने की संभावनाएं और उसका जो मन है, उसकी जो भावनाएं हैं वो पूरी तरीके से दब जाएंगी। तो जो रिलेशंस उसके होते हैं अपने परिवार से या अपने जीवन साथी से या अपनी संतान से, उन रिलेशंस में उनकी जो भावनाएं हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती। शनि और केतु की युति पंचम भाव में हो तो पंचम भाव संबंधी ग्रोथ जीवन में या तो बहुत लेट ही होगी या फिर वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहेंगे। तो यहाँ जब भी शनि और केतु युति कर रहे हैं ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर बहुत ज़्यादा या तो फोकस करें। अगर उनको कोई ऐसा काम करना हो अपनी क्रिएटिव वर्क करके तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो पूरी तरीके से इस फील्ड को त्याग कर किसी और फील्ड में एंट्री कर सकता है। इसी प्रकार से आपको कुछ अजीब अनुभव होंगे और आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं होंगे। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो भी आप बहुत कठिनाई से ही कोई डिसीजन ठीक प्रकार से ले पाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको एक किसी गाइड की ज़रूरत पड़ सकती है और बार बार आपको कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इस प्रकार की स्थिति शनि और केतु क्रिएट करते हैं जब भी वो पंचम भाव में होते हैं।